नमस्कार। आज एक बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इवन बड़े भी हमारे पास आते हैं जिनको बचपन में इंजरी हो जाती है, हिप में फ्रैक्चर हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत सालों तक वो ऐसे ही लंगड़ा के चलते रहते हैं, तकलीफ के साथ चलते रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आजकल जब से हमने MIS टेक्निक, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट, सिरेमिक इम्प्लांट शुरू किए हैं तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है ठीक होना, लेकिन तेरे को पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उस वजह से बहुत सारे लोगों की करियर अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ में ग्रोथ, मैरिज प्रोस्पेक्ट्स और सोसाइटी में जो उनका स्टेटस हो सकता था अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज एंड स्किल, वो नहीं मिल पाता है। तो ये वीडियो छोटा सा हम इसलिए बना रहे हैं। आज 3 फैमिलीज हमारे साथ हैं, 3 पेशेंट्स हमारे साथ हैं जो बिल्कुल डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं, लेकिन सबको बचपन में ही कुछ प्रॉब्लम हुई थी, हिप में पैर छोटा हो गया था। तीनों पेशेंट्स की सर्जरी हो चुकी हैं और अब हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनको कैसे हुआ, क्या हुआ, और उनके एक्सरेज भी आपसे शेयर करेंगे। सो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप रिलेट कर पाएंगे। राइट, तो पहले हमारे पास हैं खुशबू करनाल से 29 ईयर्स, अनिल सिंह जी हैं वसुंधरा दिल्ली से हैं 60 ईयर्स, और गुरमीत है मेरठ से, ही इज 24। तो तीनों को ही बचपन में कुछ फ्रैक्चर हुआ या चोट लगी। खुशबू आपको कब कितनी एज थी तब? 10 साल। क्या हुआ था? सर फीवर आ गया था मुझे। फीवर में मैं काफ़ी टाइम मतलब बेड पे रही। अच्छा। सेमी कॉन्शियस थी। तो जैसे जितनी मतलब आसपास सराउंडिंग में गांव में जितनी फैसिलिटीज होती हैं, डॉक्टर्स की, मेडिकल, पेरेंट्स ने दिखाया, चेकअप वगैरह करवाया, तो फीवर्स की सब दवाई देते रहे। किसी को आइडिया नहीं था कि भी टांग में कोई दिक्कत है। मैं बेड पे पड़ी रहती थी, 1-1.5 महीना पड़ी रही। ये वाली लेफ्ट वाली टांग में ऐसे फोल्ड करके पेन होता रहा? हाँ जी, बस मैं पड़ी रहती थी, बेहोश, मतलब पता ही नहीं चलता था। तो ये बेसिकली होता है सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं इसको। बच्चों में हिप में इन्फेक्शन हो जाता हाँ है जी। और जब तक आप प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ना जाओ तब तक इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता, और जब डायग्नोसिस होता है तब तक हेड डैमेज हो जाता है, हाँ जी। जॉइंट डैमेज हो जाता है, और हाँ जी। एग्जैक्टली वही हुआ। वही हुआ। तो इतने साल तक आप लंगड़ा के चलते रहे? हाँ जी सर, बिल्कुल लंगड़ा के चलती थी। इवन मेरे चौकड़ी नहीं लग सकती थी लेग से, और ना मैं उबड़ू करके बैठ सकती थी। तो बीच में जैसे फादर हैं हाँ सर जी। को, तो जैसे बीच में मिले होंगे आप किसी डॉक्टर से, तो आपने कभी जिक्र नहीं किया भाई बच्चे को ठीक करना है, क्या करें? नहीं, वो जो डॉक्टर थे जिनसे इनको पता चला था बीमारी का, वो हड्डियों के डॉक्टर थे ना जी, तो उन्होंने बताया था कि जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो इनका ऑपरेशन होएगा। कितने बड़े? 20-25 साल के। 20-25 साल। तो हम जब इसकी 25-26 साल के हो गए तो हमने वहाँ डॉक्टर को दिखाया इनको, दूसरे डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा कि भी जब आपको कोई दर्द पीड़ है नहीं कुछ भी, तो आप किस लिए ऑपरेशन करा रहे हो? जब आपको तकलीफ ही नहीं कोई, तो तकलीफ क्यों मोल ले रहे हो? तो फिर आपने फिर डिले कर दिया। फिर डिले। तो खुशबू अब जैसे आप 29 के हैं, हाँ तो जी। अब क्यों आए आप ऑपरेशन के? सर पिछले 6 महीने से कंडीशन मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे कि मैं पहले तो प्रॉपर चल पाती थी, सही में लंगड़ा के चलूँ, पर दोनों पैर नीचे रखे जाते थे। पर जो लेफ्ट वाले पैर में दिक्कत थी, टांग में दिक्कत थी, तो मैं पंजे में चलती थी। एड़ी उठा के चलते? हाँ जी बिल्कुल, हाँ। एड़ी उठा के चलती थी, और लिंपिंग तो बहुत ज़्यादा होती थी, लंगड़ा के चलती थी, और बहुत रेयर ही चल पाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं नॉर्मल, मतलब अब चलना फिरना कम हो गया था? बिल्कुल ही सर, 0 ही हो गया। इसलिए आप हमारे पास पहुंचे? हाँ जी। अनिल जी, आपको कब चोट लगी थी? ये तो बचपन में लगी, मुझे पता भी नहीं लगा कि मतलब हाँ। कि कैसे कैसे क्या हुआ। हाँ। पेरेंट्स मेरे दोनों मदर फादर तो है नहीं। अच्छा। तो आप लाइफ लॉन्ग ऐसे चलते रहे लंगड़ा? हाँ काफ़ी। मैं मतलब इसमें रबड़ का कुछ लगा के जूते के अंदर? उससे मतलब काफ़ी अब चलना अपना मुश्किल हो रहा था थोड़ा। तो जैसे 60 पूरा मतलब आपने जब पूरा जॉब किया होगा, पूरा हाँ। काम किया, तो कभी बीच में ढूंढा नहीं रास्ता कि भी कभी कोई डॉक्टर मिल जाए जो मेरे को इसको ठीक मैं कर डॉक्टर मैंने बहुत पहले चेन्नई में ही पता करके आया था, तो हड्डी काट के वो तरीके से उनकी टेक्निक, ऑस्टियोटॉमी टाइप? हाँ वो मुझे पसंद है। मतलब रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे थे? रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे। हाँ, तो फिर इसका नहीं कराया? नहीं, हाँ। तो अब आपने बहुत अच्छा था, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को देखा मैंने। हाँ, बहुत जगह गए? बहुत जगह गए। तो मुझे क्या ऑप्शन मिली आपको, क्यों हमारे पास आए? एक्चुअली वो लोग ये कहते थे कि आपका ये ऑपरेशन होने के बाद भी आप नीचे नहीं बैठ पाएंगे, आपके पैर में जो फर्क है ये हो सकता है बराबर ना हो पाए, बराबर ना हो पाए। और फिर आपने के पास आया तो आपने कहा आपका सब चीज ठीक हो जाएगा, जैसा है मतलब जैसा नॉर्मल होता है वैसे हो जाएगा। तो फिर मैंने तो हमने प्रॉमिस किया आपने तो promise पहला प्रॉमिस था इक्वल हो जाएंगे, हो गए। 2 दिन हुए अभी ऑपरेशन के, आज डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं अनिल जी। ठीक है जी, थैंक यू। गुरमीत जी आप बताओ आपको कब क्या हुआ था? मैं
8 महीने का था सर, तो मेरे को तो पता नहीं, मम्मी ने बताया जी जी जी। कि चेयर पे से गिर गया था। हाँ उसके बाद पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया। अच्छा ठीक है, और मेरे ऑपरेशन भी हुए हैं, यहाँ पे भी कट है और यहाँ पे भी है, अच्छा। और पीछे आपने देखा ही है, पस हो गई थी पस हो गई थी जगह जगह। हम्म। तो फिर उसके बाद उन्होंने मतलब वेट भी लटकाया काफ़ी, हाँ कि उन्होंने डॉक्टर सर ने बोला हो कि वेट लटकाओ, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, बात होनी पड़ी। उसके बाद भी नहीं हो पाई। अब 24 साल के हो, जी सर। तो बीच में जैसे स्कूल में गए, कॉलेज जैसे। जब तो सर इतना वो ही नहीं चला, क्योंकि पता ही नहीं लगा इतना कुछ। हाँ ठीक है, ये तो मतलब ज़्यादा तो हुआ ना, ये 4-5 साल से ही हुआ ज़्यादा। अब क्या लगने लग गया आपको? तो आप कॉन्फिडेंस लेवल 0 होने लगा। हाँ लगना है, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा तो लगता है, कहीं भी क्योंकि- जाओ तो फिर लोग पूछते हैं क्या बात है? मैंने 2021 में पढ़ाया था एक स्कूल में, अच्छा। ठीक है, और वहाँ पे जैसे जाकर रहता तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आकर रहता। हाँ और फिर एक यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया था पढ़ाने के लिए, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे भी मेरे को फिर अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आया कि पढ़ाऊंगा कैसे। खड़ा तो होने का, अगर चलूंगा लिंकिंग करके तो वो नहीं होने का, तो फिर मैंने छोड़ दिया, जो अभी छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ और फिर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो फिलहाल। ठीक है ठीक ठीक है, लास्ट ईयर मैंने मतलब ठीक है टैक्स असिस्टेंट की जॉब मिली थी मेरे को CGL के थ्रू, पर मैंने की नहीं वो, क्योंकि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, वर्दी वाली जॉब। है। अच्छा तो ये है सारी बातें, मतलब बच्चे हैं, स्किल्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, एम्बिशियस भी हैं, लेकिन सिर्फ एक डिसेबिलिटी की वजह से वो ये कुछ नहीं कर पाता। तो वही बात है, मतलब करियर ऑप्शंस, फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है, आज जो जो तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, और मैरिज प्रोस्पेक्ट्स, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक यंग आदमी का जो लाइफ शुरू हो रही है, पेशेंट मतलब जो अपने पेशेंट है, इनके आप तो एज है, लेकिन आमतौर पर इस उम्र के पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो पेरेंट्स का एक सपना होता है ना कि इसलिए सर 3 मैरिज के रिश्ते आ गए सर, इसके सिर्फ इसी वजह से मना हो जाते हैं सर। जी जी। कोई पहले आने से मना, कोई सुबह आने से मना, हाँ। कोई देखने के बाद मना, तो बहुत महसूस होती है सर ये बात। बिल्कुल, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे का अच्छे जगह रिश्ता हो, वो अच्छी जॉब करे, और आप खुद भी चाहते हैं, Yes. है ना, खुद भी चाहते हैं हम लाइफ में आगे बढ़े, इतने कैपेबल है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि और एक चीज़ अवेलेबल है हमारे पास, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो इस ड्यूटी हम सब की ड्यूटी है जो इस बातचीत में शामिल है, एक तरह से हम सब की ड्यूटी है कि हम लोगों को बताएं कि ये चीज़ पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि सब लोग दिल्ली आ पाएँ, कुछ लोग नहीं आ पाएंगे, दूर भी रहते हैं कुछ लोग, किसी को फाइनेंशियल दिक्कत भी है, पर अपने आसपास आपको ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर इसका इलाज हो सके। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरे, एक एक करके सबके एक्सरे देखते हैं। तो सब अगर ये दोनों एक्सरे हम देखें तो ऐसा लगेगा जैसे एक ही इंसान के एक्सरे हैं, बिल्कुल सेम। ये खुशबू का एक्सरे है और ये गुरमीत का एक्सरे है। तो दोनों में ही आपको एक चीज़ दिखेगी कि एसिटाबुलम बना ही नहीं है, क्योंकि बचपन में दिक्कत हो गई है। तो ये एसिटाबुलम जो जैसे यहाँ एसिटाबुलम है, पूरी सॉकेट बनी हुई है, यहाँ पर ये ऐसे हल्का सा ये फ्लैट जैसा दिख रहा है। और हेड जो राउंडेड होता है हमारा नॉर्मल, यहाँ पे कोई हेड नहीं है, बिल्कुल ये ख़त्म हो गया, नेक नहीं है। और ये जो डिस्टेंस है पेल्विस और फीमर के बीच में, ये बहुत कम हो जाता है, नॉर्मली इतना होता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो पैर छोटा हो गया। अगर हम ट्रोकेंटर पे पूरी लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये देखिए ये शॉर्टनिंग है, ऊपर से पेल्विक टिल्ट है, तो ये सारा शॉर्टनिंग के कॉज बनते हैं। और दूसरा जो फीमर बोन है ये छोटी रह जाती है, इसका जो डायमीटर है, चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है नॉर्मल की बजाय। तो इस सब में हमें नॉर्मल छोटे स्टेम डालने पड़ते हैं, और ये शॉर्ट स्टेम आमतौर पे जो वेस्टर्न कंपनीज बनाती हैं उसमें अवेलेबल नहीं होते। तो हमने कुछ स्टेम स्पेशली भी डिज़ाइन किए हुए। एक तो इंडियन पेशेंट, जो एशियन पेशेंट है, उनका साइज छोटा होता है, और इस बीमारी की वजह से और छोटी हो जाती है फीमर। तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेम बनाते ही नहीं है वो, तो हमने स्पेशली डिज़ाइन कराए हैं। इस इधर भी गुरमीत का अगर आप देखें तो इसमें भी देखिए एस्टेबुलम नॉर्मली यहाँ होता है, लेकिन इनका एक फॉल्स एस्टेबुलम यहाँ बना हुआ है। हेड जरूर दिख रहा है लेकिन कोई नेक नहीं है। अगर आप इधर देखें कितनी प्रोमिनेंट नेक है इनकी, यहाँ नहीं है। और फीमर का डायमीटर बिल्कुल ऑलमोस्ट 50% रह गया इससे, तो इसमें बहुत ही शॉर्ट स्टेम डालना पड़ता है। और अब देखते हैं हम एक्सरे एनएलजी का थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका राइट साइड का है, इसमें यह है कि एस्टेबुलम बना हुआ है, जो सॉकेट है वो बनी हुई है। तो हमारे सर्जरी का आधा काम आसान हो गया क्योंकि आपका सॉकेट बनी हुई थी, लेकिन आपका ये अगेन ट्रोकेंटर यहाँ चला गया है और ये ट्रोकेंटर यहाँ है, ये शॉर्ट नहीं है, नेक बिल्कुल नहीं है। तो हमें बेसिकली फीमर को यहाँ बाहर लाना था यहाँ पर। तो अब देखते हैं पोस्ट ऑप एक्सरेस। तो सबसे पहले खुशबू का एक्सरे हम देख रहे हैं। इसमें क्या हुआ था कि जब हमने किया तो यहाँ पर टाइट था बहुत ज़्यादा इनका फीमर, तो यहाँ एक हल्का सा क्रैक भी आया था, तो हमने फिर इसका लॉन्ग स्टेम डाला है।
तो जनरली लोग कहते हैं आप अच्छे अच्छे केस दिखाते हो, अपने कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखाते। जो काम करेगा कॉम्प्लिकेशन तो होंगी होगी सर, मिस्त्री का। और जो मुश्किल काम करेगा उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगी। तो खुशबू के केस में यहाँ पर क्रैक हो गया था, लेकिन हमने फैमिली से बात की, खुशबू से बात की। एक बार सुनने में ज़रूर बुरा लगता है, लेकिन हमें पता है कि हम अपनी कॉम्प्लिकेशंस को ठीक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे हमें स्क्रू लगाना पड़ा, सॉकेट दोबारा बनाई है जो कि पहले थी ही नहीं यहाँ पे। गुरमीत का अगर आप देखें तो इसमें भी हमें 3 स्क्रू लगाने पड़े। इसमें भी आप देखेंगे बहुत शॉर्ट स्टेम है, और हमेशा हम एक्सरे इस टिप से नीचे तक का करते हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे खुशबू के केस में हुआ। तो हम हमेशा, कई बार क्या होता है ना, एक्सरे यहाँ तक कर देते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका क्रैक हुआ है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इस चीज़ में भी। तो इनका देखिए पूरा पेल्विस बैलेंस्ड है और अब लेग लेंथ इक्वल है। अगर हम बात करें अनिल जी की, ये अनिल जी का है। अनिल जी का सर्जरी के बाद पेल्विक टिल्ट हो गया है, आप देख रहे हैं। ये इनका पहले नहीं था। अगर हम सर्जरी से पहले का इनका एक्सरे देखें, ये देखिए पहले इनका पेल्विस बैलेंस था, लेकिन अब पेल्विक टिल्ट हो गया, क्योंकि बहुत पुरानी प्रॉब्लम है ना, तो मसल्स पूरी पुल हो जाती हैं। और इनको शुरू में सभी पेशेंट को पैर लंबा लगता है, तो ये स्क्रू डालें और ये शॉर्ट स्टेम। तो सब पेशेंट्स की 2 शिकायत रहती है इस तरह के पेशेंट्स से। नंबर 1 कि पैर एकदम सीधा नहीं होता है, जब लंबाई बढ़ती है तो मसल्स आपकी बहुत टाइट होती है। आपका भी शुरू में देखो पंजा लग रहा है मुश्किल से, आपकी भी अभी तक एड़ी नहीं लगी है नीचे, आपका पैर टिक रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका पेल्विस ने एडजस्ट कर लिया नीचे आके। तो ये एक तो ये शिकायत रहती है। दूसरी शिकायत ये रहती है कि पैर पहले से थोड़ा लंबा हो गया है। ये भी नॉर्मल है, क्योंकि कुछ दिनों में पेल्विस धीरे धीरे बैलेंस हो जाता है, शुरू में लंबा लगता है। और तीसरा, नॉर्मल पेशेंट जो एवीएन के पेशेंट आते हैं, उसकी वजह रिकवरी का टाइम ज़्यादा रहता है, क्योंकि किसी की 60 साल पुरानी प्रॉब्लम है, किसी की 20 साल 24 साल पुरानी प्रॉब्लम है, किसी की 15 साल पुरानी प्रॉब्लम है। तो ये लंबी जितनी रहती है तो टिश्यूज़ को और मसल्स को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आई थिंक हमने मोटे मोटे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। फिर भी कोई और आप कोई बात कहना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। ऐसा मेरे को बिल्कुल बढ़िया क्या कह रहे हैं? मेरे को बाद में कोई प्रॉब्लम तो चाहिए तो नहीं। आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी 60 साल की उम्र हो गई है और हमारा इम्प्लांट इतना लंबा चलता है कि आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं है। आप दोनों को रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। इन्होंने तो पूरी लाइफ एक मेंटल ट्रॉमा के साथ ही जी है, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि ये मेरे को फ्रैक्चर बचपन में हुआ था, पेरेंट्स को भी नहीं पता था। और फिर जब इन्हें पता चला तो इन्होंने सोचा ये कोई बॉर्न प्रॉब्लम है। तो बहुत आगे आकर अराउंड 50s में इनको पता चला कि मेरे को फ्रैक्चर हुआ था बचपन में, जब एक्सरेज वगैरह हुआ। तो अदरवाइज इसी ट्रॉमा में थे कि मेरी तो ये बॉर्न कोई प्रॉब्लम है, मैं इसी के साथ ही। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप जैसे बहुत सारे लोगों को पता चलेगा और वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। अब ये इतने खुश हैं कि मेरे को इन्होंने ठीक कर दिया। आपको एंजल मान रहे हैं। क्या बात, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम दिया।